everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about past perfect continuous tense. What is past perfect continuous tense? Called in Hindi भूतकाल. भूतकाल हिंदी में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भूतकाल कहते हैं. जो समय बीत गया है और भूतकाल में जो काम परफेक्ट भी था और कॉन्टिन्यूअस भी था. ठीक है, जो परफेक्ट भी था और चल भी रहा था उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो चलिए आज हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. पास्ट परफेक्ट continuous tense. Okay, past perfect continuous tense. देखिए इसके रूल्स हैं. देखिए इसमें फर्स्ट है सभी सेंटेंसेस के साथ देखिए यूज हैड with all sentences. ओके, फर्स्ट रूल है कि सभी सेंटेंसेस के साथ हैड का यूज होगा. सेकंड देखिए सेकंड है वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा. और इसके साथ बीन का यूज किया जाएगा. ओके, बीन का यूज होगा. देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये रूल लगता है कि यूज विद ऑल सेंटेंसेस. यूज हैड विद ऑल सेंटेंसेस. देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रूल लगता है फर्स्ट है यूज हैड विद ऑल सेंटेंसेस. सेकंड है वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा एंड बीन का यूज होगा. ठीक है, ओके आगे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस. फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंसेस. ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस. इसका रूल देखिए, इसमें रूल कौन सा लगता है. देखिए सब्जेक्ट फिर हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी. देखिए वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा. देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में कौन सा रूल लगता है. पहले सब्जेक्ट फिर हैड का यूज होगा, फिर उसके बाद बीन फिर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा. ओके, इसका एग्जांपल देखिए. एग्जांपल देखिए फर्स्ट है I had been studying English देखिए I had been studying English for their year before I moved to the US. ओके, देखिए यहाँ पे थ्री है. ठीक है, सॉरी. I had been studying English for 3 years before I moved to the US. ठीक है, अब सेकंड देखिए. she had been
she had been working on her project she had been working on her project for months. Before it was finished. Okay, देखिए, I had been studying English for 3 years before I moved to US. Okay, US America. Okay, she had been working on her project for months before it was finished. Okay, आगे देखिए, सेकेंड है नेगेटिव सेंटेंस. सेकेंड नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस. ओके, नकारात्मक वाक्य. अफर्मेटिव पॉजिटिव होते हैं. ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं. ओके, इतना समझ आया आप सभी को. अब देखिए फिर से एक बार पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में देखिए रूल है हैड विद ऑल सेंटेंसेस. यूज हैड विद ऑल सेंटेंसेस. ओके, सभी सेंटेंसेस के साथ हैड का यूज होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में. ठीक है, अब देखिए सेकंड है वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा एंड बीन का यूज करेंगे. ठीक है, देखिए फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंसेस पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं. इसमें रूल लगता है सब्जेक्ट फिर हैड प्लस बीन फिर उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब देखिए आगे इसका एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, I had been studying English for 3 years before I moved to the US. Okay. Second है she had been working on her project for months before it was finished. ठीक है, इसका है मैं अमेरिका जाने से पहले पीजी की तैयारी कर रहा था. ठीक है, I had been studying English for 3 years before I moved to the US. ठीक है, मैं अमेरिका जाने से पहले से 3 साल पहले अंग्रेजी की तैयारी कर रहा हूँ. She had been working on her project for 4 months before it was finished. ठीक है, ओके. नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है, अब इसके रूल देखिए नेगेटिव सेंटेंस के. देखिए नेगेटिव सेंटेंस का रूल लगता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा. ओके, देखिए नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन फिर इसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा. ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल देखिए. देखिए I had not been playing football for long before I got injured. ओके, नेगेटिव सेंटेंस इसमें रूल लगता है सब्जेक्ट फिर हैड के बाद हम नॉट लगा देंगे. ठीक है, बीन से पहले हम नॉट लगा देंगे फिर बीन फिर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा. फिर एग्जांपल देखिए आई हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर लॉन्ग बिफोर आई गॉट इंजर्ड. ठीक है, देखिए इसका है मैं चोट लगने से पहले लंबे समय से पहले फुटबॉल नहीं खेल रहा था. ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट
she opened, before she opened her restaurant, her restaurant. ओके, देखिए देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस रूल लगता है सब्जेक्ट फिर हैड नॉट, देखिए हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा. फॉर एग्जांपल आई हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर लॉन्ग बिफोर आई गॉट इंजर्ड. ठीक है, मेरी चोट लगने से पहले मैं काफी लंबे समय से फुटबॉल नहीं खेल रहा था. ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट, शी हैड नॉट बीन कुकिंग फॉर ईयर बिफोर शी ओपनड हर रेस्टोरेंट. ठीक है, नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ओके. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आगे देखिए, इसमें रूल लगता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, देखिए इसमें हैड पहले आ जाएगा. ठीक है, इसमें हैड पहले लगेगा. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हैड पहले लगेगा. ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हैड का यूज पहले होगा. देखिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस मार्क ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ओके, ये है मार्क ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इसको कहते हैं हम प्रश्नवाचक चिन्ह या फिर प्रश्न सूचक चिन्ह. ठीक है, हिंदी में देखिए इसमें रूल लगता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा फिर मार्क ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस. अब हम देखेंगे इसके एग्जांपल्स. देखिए एग्जांपल्स देखिए, देखिए had you been studying English before you moved to the US. ओके, देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य. ठीक है, हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं. देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये रूल लगता है हैड पहले लगेगा, हैड सब्जेक्ट फॉर बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा फिर मार्क ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस. अब देखिए इसके एग्जांपल, देखिए हैड यू बीन स्टडीइंग इंग्लिश बिफोर यू मूव्ड टू द यूएस. ठीक है, देखिए इसका होगा क्या तुम अमेरिका जाने से पहले अंग्रेजी पढ़ रहे थे. देखिए हैड यू बीन स्टडीइंग इंग्लिश बिफोर यू मूव्ड टू द यूएस, क्या तुम अमेरिका जाने से पहले अंग्रेजी पढ़ रहे थे. ठीक है, या फिर सीख रहे थे. ठीक है, अब आगे देखिए एक बार फिर से देखिए, देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें रूल लगेगा फर्स्ट यूज हैड विद ऑल सेंटेंसेस. देखिए सभी सेंटेंसेस के साथ इसमें हैड का यूज होगा. ठीक है, सेकंड है वर्ब के साथ आईएनजी एंड बीन. ठीक है, बीन का यूज किया जाएगा, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा एंड उसके साथ बीन लगेगा. ठीक है, अब देखिए फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें रूल लगता है देखिए सब्जेक्ट फिर प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म. ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं तो इसमें ये रूल लगेगा. फिर एग्जांपल देखिए, आई हैड बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 3 ईयर बिफोर आई मूव्ड टू द यूएस. ठीक है, मैं अमेरिका जाने से पहले 3 साल से अंग्रेजी सीख रही थी. ठीक है, देखिए शी हैड बीन वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट फॉर मंथ्स बिफोर इट वाज फिनिश्ड. ठीक है, हम इसे पूरा करने से पहले महीने से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस होते हैं नकारात्मक वाक्य. ठीक है, नकारात्मक वाक्य रूल इसमें लगता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट फिर उसके बाद बीन लगेगा फिर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म.
ठीक है, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा। अब देखिए इसमें एग्जांपल आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर लॉन्ग बिफोर आई गॉट इंजर्ड। ठीक है, मेरे चोट लगने से पहले से ही मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, शी हैड नॉट बीन कुकिंग फॉर ईयर बिफोर शी ओपन हर रेस्टोरेंट। ठीक है, आगे देखिए थर्ड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। ठीक है, जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें रूल लगता है, इसमें हैड का यूज पहले किया जाएगा। ठीक है, हैड का यूज पहले होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा, फिर उसके बाद मार्क ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए हैड यू बीन स्टडीइंग इंग्लिश बिफोर यू मूव्ड टू द यूएस। क्या तुम अमेरिका जाने से पहले से अंग्रेजी सीख रहे थे। ठीक है, इसका ये होगा। अब आगे देखिए, लिख लीजिए आप सभी। आगे देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एक और एग्जांपल देखिए। देखिए सेकेंड है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एक और एग्जांपल है। देखिए, हैड शी बीन working on her project for months ठीक है, 4 months before it was finished। ओके, देखिए हैड शी बीन वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट फॉर मंथ्स बिफोर इट वाज फिनिश्ड। ठीक है, क्या मैं अपने प्रोजेक्ट पर महीनों से काम कर रही थी, इससे पहले कि ये पूरा हुआ। ठीक है, हैड शी बीन वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट फॉर मंथ्स बिफोर इट वाज फिनिश्ड। क्या मैं अपने प्रोजेक्ट पर पहले से काम कर रही थी, इससे पहले कि यह खत्म हुआ। ठीक है, ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए इतना समझ आया आप सभी को। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।